हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम बनाने के टेक्निक या प्रोसेस क्या है, फेमस इंटरनेशनल एंड नेशनल हर्बेरियम कौन कौन से हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि नीट में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम एक टैक्सोनॉमिक एड है। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि टैक्सोनॉमिक एड्स एक टेक्निक या प्रोसीजर है या फिर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि काम आता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हर्बेरियम एक वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड है। अगर वर्ड हर्बेरियम को हम लोग तोड़ेंगे तो दो वर्ड बनेगा, हर्ब एंड एरियम। हर्ब का मतलब होता है वैसे प्लांट्स जिसमें वुड ना हो, एंड एरियम हो गया उनका कलेक्शन। तो छोटे छोटे प्लांट्स जो वुडी प्लांट्स नहीं है, हर्ब्स हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं हर्बेरियम। तो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट and arranged in an accepted manner for study purpose called herbarium। हर्बेरियम एक प्लांट का कलेक्शन है जिसको यूजुअली ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस्ड कर दिया जाता है एंड देन उसको प्रिजर्व करके शीट पे रखा जाता है। और रखने का भी एक तरीका होता है जो एक्सेप्टेड मैनर है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कहीं पर भी रख दिए, एक फैमिली वाइज उसको अरेंज करके एक अलमीरा में रखा जाता है, उस तरीके से इसको स्टोर किया जाता है, इसी को कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम को अरेंज करने के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो बेंथन एंड हुकर सिस्टम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये नीट में पूछा जा सकता है कि हर्बेरियम को अरेंज करने के लिए जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है वो किसका दिया हुआ है। तो बेंथन एंड हुकर ने जो सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसी को फॉलो करते हुए हर्बेरियम को अरेंज किया जाता है। अब बात करते हैं हर्बेरियम टेक्निक या हर्बेरियम बनाने के स्टेप्स के बारे में। सो फर्स्ट इज़ प्लांट कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग ऑफ प्लांट, माउंटिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट्स। सो ये स्टेप्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेप दे करके पूछ सकते हैं कि कौन सा सही सीक्वेंस में है, आगे पीछे करके नीट में किया जा सकता है कि पहले माउंटिंग कर दे देन लेबलिंग कर दे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा कि इसी सीक्वेंस में बनाया जाता है हर्बेरियम को। सो अब चलिए एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट को कलेक्ट करना, प्लांट कलेक्शन। प्लांट को हम किसी भी जगह से यानी पार्क से, गार्डन से, किसी हिल स्टेशन पे जाकर के कलेक्ट कर सकते हैं। अब प्लांट को कलेक्ट करने के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर प्लांट छोटे साइज़ का है तो हम उसको पूरा उखाड़ लेते हैं, यानी उनका रूट और शूट दोनों ले लेते हैं। और अगर प्लांट बड़े साइज़ का है तो हम क्या करते हैं, उसके ट्विग को लेते हैं, यानी एक टहनी को लेते हैं। अब उस टहनी को लेने टाइम में भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे कट करें कि उस टहनी में उसका फ्लावर, उसका बर्ड्स, उसके स्टेम और लीफ जो है सारे आ जाए। ठीक है। प्लांट को कट करने के लिए सीजर या अदर इक्विपमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्लांट हमारे पास कलेक्ट हुआ उसको हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्लांट का स्पेसिमेन हम लेते हैं वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो हमारे हर्बेरियम में फिट नहीं आ पाता है। उस कंडीशन में हम इसे वी शेप या एन शेप में अरेंज करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अगर स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा है, साइज़ में बड़ा है, तो उसको किस शेप में अरेंज करते हैं, तो एन शेप एंड वी शेप। स्पेसिमेन कलेक्ट करने टाइम ये भी ध्यान रखना होता है कि जो ट्विग हम स्पेसिमेन के लिए ले रहे हैं उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो या फिर उसमें किसी तरह का फंगस ना लगा हुआ हो।
इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है प्रेसिंग का। जैसे ही हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले उसको किसी पेपर के बीच में रख कर के प्रेस कर लेते हैं या फिर किसी प्रेसिंग मशीन के अंदर जो है रख के प्रेस कर लेते हैं। अगर हम तुरंत उसी वक्त उस स्पेसिमेन को या जो ट्विग हमने तोड़ा है उसको प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है, जो स्पेसिमेन है, वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको उसी वक्त तुरंत प्रेस करना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है ड्राइंग का, यानी प्लांट को हम लोग सुखाते हैं। जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया उसको फ़ैन के नीचे रख करके या फिर सनलाइट के नीचे रख करके उसके मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म होने देते हैं, बिल्कुल उसको ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जिसे कहते हैं माउंटिंग। माउंटिंग यानी चिपकाना। जो भी हमारा स्पेसिमेन जो सूख गया है, ड्राई हो गया है, उसको हम लोग एक शीट के ऊपर में ग्लू की हेल्प से चिपकाते हैं या फिर उसको स्टिच करते हैं। तो जिस शीट के ऊपर हम लोग स्टिच करते हैं उसको हम लोग हर्बेरियम शीट कहते हैं। ये हर्बेरियम शीट जो है अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है मार्केट में, और इस शीट का एक आइडियल साइज़ होता है। साइज़ ये होता है कि उसकी चौड़ाई जो है 29 सेंटीमीटर की होती है और उसकी लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर की होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि हर्बेरियम शीट का आइडियल साइज़ क्या होता है। तो 29 बाई 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है माउंटिंग के बाद लेबलिंग का। हर्बेरियम शीट के कॉर्नर में एक जगह होती है जहाँ पर लेबलिंग करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि लेबलिंग में क्या क्या लिखना होता है। लेबलिंग में सबसे पहले जो भी स्पेसिमेन है उसका इंग्लिश नाम लिखना होता है, देन उसका लोकल नेम क्या है वो लिखना होता है, देन उसका बोटैनिकल नेम लिखना होता है, देन वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम लिखना होता है, उस स्पेसिमेन का स्पेशल फीचर्स क्या है वो लिखना होता है, देन डेट लिखना होता है कि वो स्पेसिमेन किस डेट में कलेक्ट किया गया है। यानी वो विंटर सीज़न में हुआ है तो ये 12 मंथ दिखाएगा दिसंबर का, कि समर के सीज़न में कलेक्ट किया गया है तो किस डेट में कलेक्ट किया गया है वो डालना होता है। देन प्लेस का नाम लिखना होता है, यानी किस जगह से उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है। देन कलेक्टेड बाय, यानी किसने उसको कलेक्ट किया है उस पर्सन का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने अगर कलेक्ट किया है तो मैं अपना नाम लिखूँगी, या आपने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है तो आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेबलिंग में फिल करना होता है। अब फाइनल स्टेप आता है स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट, यानी ऐसे हमारे पास बहुत सारे शीट हो गए, हर्बेरियम के कलेक्ट हो गए, उसका एक पूरा फाइल बन गया। अब इसको अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में, तो इसको रखा जाता है एक शीशे की अलमारी में। तो अलमारी में क्या किया जाता है कि अगर एक रैक है, 10 रैक है तो 10 को 10 फैमिली में डिवाइड कर दिया कि रैक नंबर 1 में जो है फैमिली मालवेसी को रखेंगे, रैक नंबर 2 में दूसरी फैमिली रहेगी, रैक नंबर 3 में। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टिकर पे नाम लिख करके लगा दिया जाता है, और जो जिस फैमिली का होता है उसको उस वाले स्लॉट में अरेंज कर दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा कि इसको स्टोर करने से पहले इसके ऊपर एक प्रिजर्वेटिव जो है उसका स्प्रे करना पड़ता है, यानी कुछ केमिकल स्प्रे करना पड़ता है जो उसको फंगस या अदर बैक्टीरिया से बचाएगा। वो हर्बेरियम के ऊपर कोई फंगस का अटैक ना हो, वो ख़राब ना हो, उससे बचाने के लिए उसके ऊपर केमिकल जैसे HgCH या HgCl2 जो है उसको 2% लेके आधा वाटर मिला करके फिर उसमें उसको हर्बेरियम के ऊपर स्प्रे किया जाता है, ताकि आगे जाके उस हर्बेरियम में किसी तरह का कोई फंगस अटैक ना हो। अब वर्ल्ड के कुछ मेजर हर्बेरिया का नाम जानते हैं। रॉयल बोटैनिक गार्डन क्यू में सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन न्यूयॉर्क में है, नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन, ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन। ये इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया का नाम है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर हावड़ा में सिचुएटेड है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम ये देहरादून में है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये साउथ सर्किल कोयम्बटूर में है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्किल पूना, एंड नेशनल बोटैनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ, एंड बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न सर्किल शिलोंग। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया है इंडिया के।